एवरीवन, गुड इवनिंग। कैसे हो आप सब लोग? आप सबका स्वागत है आपके इस चैनल में द व्हील ऑफ फॉर्चून 369। और आज हम चेकआउट कर रहे हैं आपके पर्सन के लेट नाइट थॉट्स, लेट नाइट फीलिंग्स। लेकिन उससे पहले अगर आप नए हो तो ये जान लें कि ये एक जनरल टाइमलेस एंड कलेक्टिव रीडिंग है। तो जो चीज़ आपके साथ रेजोनेट करे उसे रखो, जो चीज़ रेजोनेट नहीं कर रही है उसे आप स्किप कर सकते हो। जब मैं कार्ड को शफल करूँ, अपने पार्टनर, अपने स्पेसिफिक पर्सन को याद करें। या तो आप उनका नाम ले सकते हो 3 बार, उनसे जुड़ी कोई बात आप याद कर सकते हो, या फिर आंख बंद करके आप सिंपली उनके चेहरे को इमेजिन कर सकते हैं। उससे रीडिंग एक बहुत ही अच्छे लेवल से आपके साथ रेजोनेट करेगी। मेल फीमेल सब एज ग्रुप के पर्सन के लिए रीडिंग है, सब लोग इस रीडिंग को चेकआउट कर सकते हो। ओके, और नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हो, सेपरेशन में हो, ये एनर्जी आपके लिए है। और अगर आप प्रोडक्ट्स लेना चाहते हो, लाइक क्रिस्टल्स हो गए, ब्रेसलेट्स हो गए, तो आप मेरी वेबसाइट पर विजिट कर सकते हो www.thewheeloffortune369.com। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है। लाइक जरूर करो इस रीडिंग को ताकि आप इस रीडिंग की एनर्जी से कनेक्ट कर पाओ। शेयर, सब्सक्राइब, बेल आइकन प्रेस करो ताकि आपके पास नोटिफिकेशंस आए जब भी मैं कोई न्यू वीडियो पोस्ट करती हूँ। ओके, चलिए। सो आज की रीडिंग में पहले हम आपकी एनर्जीज को चेकआउट करने वाले हैं, ठीक है, कि आप अपने पार्टनर के लिए क्या फील करते हैं, क्योंकि आप अपनी फीलिंग से अवेयर होते हैं, राइट। तो आप जान सकते हैं कि रीडिंग कितने लेवल तक आपके साथ रेजोनेट कर रही है। फिर उतने ही लेवल से आपके पर्सन की जो एनर्जीज होंगी वो भी आपके साथ रेजोनेट करेंगी। तो पहले हम आपकी एनर्जीज को चेकआउट करेंगे, फिर आपके पार्टनर की। ओके, सो लेट्स स्टार्ट द रीडिंग। आप अपने पर्सन को याद करें, ठीक है। प्लीज डिवाइन यूनिवर्स, एंजल, स्पिरिट गाइड्स प्लीज गाइड करें। मेरे व्यूवर्स की फीलिंग्स अपने पार्टनर के लिए क्या है? मेरे व्यूवर्स अपने पार्टनर के लिए क्या फील करते हैं? पहला ही कार्ड यहाँ पर है द मैजिशियन। ओके, सेकंड कार्ड इज एस ऑफ वैंड्स, एल्डर ऑफ वैंड्स, 5 ऑफ सोर्ड्स, जजमेंट, the sun, 5 of wands, justice, okay, 8 of cups and 2 of wands। ठीक है, ये आपकी एनर्जीज हैं। चलिए, ये आपके पार्टनर दोनों में से किसी के भी ज़ोडिएक साइन हो सकते हैं। एरीज, लियो, सेजिटेरियस, जमुना, लिब्रा, एक्वेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियन, पाइसेस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। ठीक है, सारे ज़ोडिएक साइंस हैं, एयर, वाटर, फायर, अर्थ, सारे ज़ोडिएक साइन यहाँ पर हैं। तो अगर आपकी एनर्जीज को यहाँ पर चेकआउट करा जाना तो इट्स लाइक पहली एनर्जी है मैजिशियन की। मे बी जिस व्यक्ति के साथ आप डील कर रहे हो ना, मुझे लगता है आप बहुत सैड और एक अपसेट सी एनर्जी आपकी है, बहुत हेवी एनर्जी कहीं ना कहीं आपकी है। आप बहुत हर्ट हुए हो, या तो आप इस व्यक्ति को एक चीटर की एनर्जी में देखते हो। आपको लगता है इस पर्सन ने आपको चीट करा है, आपसे बहुत वादे करे, प्रोमिसेस करे कि आपके लिए ऐसा करेंगे वैसा करेंगे, लेकिन इन्होंने कोई वादा भी पूरा नहीं करा। और आपकी एक्सपेक्टेशंस उससे जागी, आपकी एक्सपेक्टेशन इस पर्सन से जुड़ी कि ये पर्सन आपके लिए बहुत कुछ करेंगे। लेकिन जहां पर समय था कि आपके लिए कुछ करे, इस रिश्ते के लिए कुछ करे, दिस पर्सन डिडंट टेक स्टैंड। ठीक है, इस रिश्ते के लिए उन्होंने कोई स्टैंड नहीं लिया, कुछ नहीं करा इस रिश्ते के लिए। मुझे लगता है बहुत कम एफर्ट्स डाले, जिससे आप डिसअपॉइंटेड भी हो। आपको लगता है कि इस पर्सन ने मतलब अब जैसे आप एनालाइज कर रहे हो ना इस रिश्ते को, आपको धीरे धीरे ये समझ में आ रहा है कि जैसे उस व्यक्ति ने आज इस रिश्ते के लिए कभी कुछ करा ही नहीं था। इस रिश्ते में कोई एफर्ट ही नहीं डाला था, जितने एफर्ट थे वो आपकी तरफ से थे। इज़न्ट इट? जब आप पूरी सिचुएशन को एनालाइज कर रहे हो ना, पूरी सिचुएशन के बारे में मुझे लगता है आप सोच रहे हो, तो आपको ये चीज़ समझ में आ रही है। अगर आप पहले एक इल्यूजन में थे, आपको लगता था ये पर्सन भी बहुत एफर्ट्स डाल रहा है, बहुत कुछ कर रहा है इस रिश्ते में, ठीक है, बट आप कहीं ना कहीं जब आपने गहराई से सोचा, आप उस इल्यूजन से बाहर निकले हो, आपको समझ में आया कि नहीं यार, एक्चुअली भी तो इस पर्सन ने कुछ करा ही नहीं इस रिश्ते के लिए, मेरे लिए कुछ नहीं करा, सिर्फ इस पर्सन ने बातें करी हैं, सिर्फ इस पर्सन ने प्रोमिसेस करे हैं, और उन्हें भी ये व्यक्ति पूरा नहीं कर पाया, स्टैंड नहीं लिया आपके लिए। तो ये चीज़ सबसे पहले मुझे देखने को मिल रही है, जहाँ पर आप बहुत डिसअपॉइंटेड हो और आप इनको एक चीटर की एनर्जी में देखते हो। मे बी ये व्यक्ति लॉयल नहीं रहे आपके लिए। आई एम सॉरी, आज मेरी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं है, सो अगर मेरी वॉइस थोड़ी लो आ रही है, आई एम रियली सॉरी अबाउट इट। सो कहीं ना कहीं आप इनको एक चीटर की एनर्जी में देखते हो। आपको ऐसा लगता है कि ये पर्सन जो है लॉयल नहीं है आपके साथ। ये पर्सन हो सकता है आपके साथ जो है ट्रू नहीं रहे। हो सकता है ये पर्सन एक प्लेयर की एनर्जी में भी थे, टाइम पास कर रहे थे आपके साथ, या आपकी तरफ सिर्फ एक फिजिकल अट्रैक्शन था, फिजिकल इंटीमेसी के लिए पर्सन आपके साथ जुड़े थे। आपके साथ होते हुए इनके मल्टीपल रिलेशनशिप्स थे जिनको इन्होंने आपसे छुपाया। ओके,
तो कुछ ऐसी चीजें हुई हैं आपके रिश्ते में, मतलब कुछ रेड फ्लैग एक्टिविटीज पर्सन ने करी है इस रिश्ते में। ओके, कुछ तो ऐसी चीजें करी हैं और वो चीजें आपके सामने आई हैं। कुछ चीजें आपके सामने आई हैं, कुछ चीजें अभी भी आपसे छुपी हुई हैं, कुछ चीजें आप अभी भी आपसे हिडन है, इजंट इट? तो ये चीज यहाँ पर दिख रही है कि कुछ चीजें अभी भी पर्दे के पीछे हैं, छुपी हुई हैं। एल्डर ऑफ हैंड की एनर्जी है। जिस व्यक्ति के साथ आप डील कर रहे हो, एल्डर ऑफ हैंड यानी ये पर्सन जो है, इन्होंने बहुत ही इमेच्योर बिहेवियर आपको दिखाया। इस पर्सन के बिहेवियर की वजह से आप डिसअपॉइंटेड हुए। आपको ऐसा लगता था कि ये पर्सन जो है बहुत कभी स्टैंड नहीं लेते एक तो इस रिश्ते के लिए, और अगर बात आए कि इस रिश्ते की रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाए तो ये पर्सन हमेशा वॉक अवे कर जाते हैं, या ये पर्सन जो है एस्केप कर जाते हैं सिचुएशन से, लेकिन कभी स्टैंड नहीं लेते आपके लिए। और इन्होंने, मुझे लगता है आपके बिहेवियर से, अपने बिहेवियर से इस व्यक्ति ने आपको बहुत डिसअपॉइंटेड करा है, और आप बहुत डिसअपॉइंटेड हो इस व्यक्ति से। आपके दिल में मुझे किसी चीज को लेकर गुस्सा दिख रहा है, किसी चीज को लेकर कुछ बिटरनेस है आपके दिल में जो इन्होंने आपके साथ करी है। और ये कोई ऐसी चीज भी हो सकती है जो आप अभी तक फॉरगिव नहीं कर पा रहे हो, जिस चीज को आप फॉरगेट नहीं कर पा रहे हो। ओके, तो कोई ऐसी चीज आपके दिल में है, कोई ऐसी इनकी बात आपके दिल में, या तो इनसे बहुत बुरी लड़ाई हुई है, 5 ऑफ सोर्ड की एनर्जी है, या तो इन्होंने कुछ आपसे ऐसा कहा या आपने कुछ इन्हें ऐसा बोला, और कुछ तो ऐसा हुआ है। ओके, या तो इन्होंने अपने वर्ड से आपको हर्ट करा है और वो बात आप भूल नहीं पा रहे हो, वो चीज आप अपने दिल दिमाग से नहीं निकाल पा रहे हो, बट देयर इज समथिंग, राइट? देयर इज समथिंग जो मुझे लग रहा है आप याद कर रहे हो, और वो चीज एक बिटरनेस की तरह आपके दिल में है। वो आपके दिल में मुझे बहुत ग्रजेस से जैसे दिख रहे हैं कि मे बी जो ये नो कॉन्टैक्ट की सिचुएशन में आपने इस पर्सन को इतना याद करा है, इसके बारे में जो इतना सोचा है, तो बहुत सी ग्रजेस आपके अंदर इकट्ठे हुए हैं कि इसने आपके साथ ऐसा करा, इसने आपके साथ वैसा करा। तो बहुत ग्रजेस भी आपके अंदर मुझे नजर आ रहे हैं, जिसकी वजह से आप ये जजमेंट ले रहे हो, आप एक डिसीजन बना रहे हो कि आप वॉक अवे करोगे, आप इस पर्सन की तरफ नहीं देखोगे, और आजकल आपने इन्हें इग्नोर भी करना शुरू कर दिया है। आप एक साइलेंट एटीट्यूड में भी आ गए हो। सन की एनर्जी है यहाँ पर। इस पर्सन पर आप डिपेंडेंट हो गए थे। अब आपकी खुशियां, आपकी हैप्पीनेस, आपकी हर चीज कहीं ना कहीं इस व्यक्ति पर डिपेंडेंट थी। ये पर्सन अगर आपसे बात करते थे या इनकी तरफ से कोई एक्शन मिल जाए तो यू वर हैप्पी, लेकिन अगर नहीं तो आप हैप्पी नहीं हो, आप खुश नहीं हो उस चीज से, राइट? आपकी खुशियां इस व्यक्ति के हाथ में थी। आपने अपनी जो जीवन की गाड़ी है उसकी चाबी जैसे इस व्यक्ति को दे दी थी, इजंट इट? ये जहां जा रहे थे वैसे आपको घुमा रहे थे, ये वाली सिचुएशन, ठीक है? अगर ये आपसे बात करते आप खुश, अगर ये आपसे बात नहीं करते तो यू वर अनहैप्पी, राइट? सैड। और आप इनसे बात करे बिना, मुझे लगता है कि लंबे समय से नहीं रह पाते, लंबे समय तक नहीं रह पाते आप इनसे बात करे बिना, क्योंकि ये पर्सन कहीं ना कहीं आपके इमोशंस को कंट्रोल करता है, आपकी फीलिंग्स को कंट्रोल करता है। ये पर्सन इतना ज्यादा आप हाई लेवल पर इस व्यक्ति पर मुझे लगता है डिपेंडेंट हो गए थे। 5 ऑफ हैंड की एनर्जी है। लोगों की इन्वॉल्वमेंट भी हो सकती है इस रिश्ते में। हो सकता है ये पर्सन जो है, इन्होंने किसी के इन्फ्लुएंस में आकर आपको कुछ ऐसा बोला, ठीक है, या आप पर भरोसा नहीं दिखाया, आप पर ट्रस्ट नहीं करा इस पर्सन ने, और आप जानते हो इस चीज को, और आपको लगता है कि इतने समय से ये व्यक्ति मेरे साथ है और इसने मुझ पर भरोसा नहीं दिखाया, लोगों की बातों में आ गया, मुझे गलत समझा, मुझसे लड़ाई करी, मुझे नो कॉन्टैक्ट की सिचुएशन दी। तो आपके अंदर ये रिग्रेट भी है कि ये व्यक्ति दूसरों से इन्फ्लुएंस हो गया। दूसरों ने अगर आकर इन्हें आपके अगेंस्ट भड़काया, तो आपके अंदर ये एनर्जी है जहां पर आपको लगता है कि ये पर्सन दूसरों से क्यों इन्फ्लुएंस हो गया, हम दोनों के बीच में किसी तीसरे की इन्वॉल्वमेंट क्यों लेकर आया, या किसी थर्ड पार्टी सिचुएशन की इन्वॉल्वमेंट क्यों लेकर आया, राइट? क्योंकि यहाँ पर जो आप देख रहे हो ना, थर्ड पार्टी सिचुएशन, किसी ने तो इन्फ्लुएंस करा है, और जिसकी वजह से इनको आपके ऊपर ट्रस्ट इश्यूज आने लगे थे। ओके, और आपको लगता है कि ये पर्सन आप पर कभी भरोसा ही नहीं कर पाया, आप पर कभी ट्रस्ट ही नहीं कर पाया। आप जस्टिस भी चाहते हो इस रिश्ते में, यानी यू नीड जस्टिस फॉर योर सेल्फ। आपको लगता है कि आपको डिवाइन जस्टिस दें। आपने कुछ गलत नहीं करा इस रिश्ते में, आपने हमेशा इनका अच्छा सोचा, इन्हें प्यार दिया, अनकंडीशनल लव दिया, जितने अपनी तरफ से आप इन्हें सपोर्ट कर सकते थे या इनके लिए स्टैंड ले सकते थे आपने करा, राइट? आपने सब कुछ अच्छा करा, बट फिर भी यू फील लाइक आपने वो रिसीव करा जो आप डिजर्व नहीं करते थे। ये धोखा, ये चीटिंग, ये झूठ बोलना, या इस तरीके से आपको छोड़कर जाना, आप इस तरीके का बिहेवियर आपको लगता है आप डिजर्व नहीं करते थे। यू नीड जस्टिस, आप जस्टिस भी डिमांड करते हो। आप डिवाइन से जब पूछते हो ना, डिवाइन से बात करते हो, तो कहीं ना कहीं आपके मन में ये चीज आती है कि
आपके साथ ऐसा क्यों हुआ, इन्होंने आपको धोखा क्यों दिया, इन्होंने आपके साथ ऐसा क्यों करा, आपको क्यों छोड़कर गए। ठीक है, तो आपको जस्टिस चाहिए, यू नीड जस्टिस फ्रॉम डिवाइन, आप डिवाइन से जस्टिस चाहते हो। 8 ऑफ कप्स, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आप इस व्यक्ति के लिए कुछ गलत सोचते हो या इस व्यक्ति के लिए कुछ बुरा चाहते हो, लेकिन आपके अंदर ये जरूर है कि आप ये जरूर देखना चाहते हो कि इस पर्सन को रियलाइज हो कि आप क्या थे इनके जीवन में। आप ये रियलाइज करवाना चाहते हो कि उन्होंने क्या खोया है अपने जीवन में, राइट। मुझे आजकल आप अपने अपीयरेंस पर भी बहुत काम करते हुए दिख रहे हो, मे बी कुछ आपकी लुक्स में, आपके अपीयरेंस में आपने कुछ चेंज करा है, बट या देयर इज सम चेंज इन यू, इन योर अपीयरेंस, ओके, जिससे आप अपने पर्सन को अट्रैक्ट कर रहे हो। पहले ऐसा नहीं होता था, पहले आप चेस करते थे अपने पार्टनर को, पहले आप उनके पीछे पड़ते थे कि वो आपसे बात कर ले, आप उन्हें मनाते थे, लेकिन अब ऐसा नहीं कर रहे हो, आप उन्हें अट्रैक्ट कर रहे हो, ठीक है, ताकि वो रियलाइज करें। इसलिए नहीं अट्रैक्ट कर रहे हो कि मतलब कुछ आपको उनसे मतलब है, नहीं, आप इसलिए उन्हें अट्रैक्ट कर रहे हो क्योंकि आप चाहते हो कि वो रियलाइज करे इस चीज को कि आप, कि उन्होंने क्या खोया है, ठीक है, कि आप क्या थे उनके जीवन में, ओके। सो आप उन्हें ये जरूर रियलाइज करवाना चाहते हो, और आप चाहते हो कि अगर डिवाइन आपके साथ है ना, तो वो आपके सामने ही जस्टिस करे, राइट। 2 ऑफ वैंड की एनर्जी है, जहां पर आपको कंफ्यूजन भी है कि पर्सन आएगा नहीं आएगा। मतलब आप एक ड्यूअल माइंडसेट में मुझे नजर आ रहे हो। क्यों ड्यूअल माइंडसेट में क्यों हो आप इतना ज्यादा? ड्यूअल माइंडसेट में होने का मतलब ये है कि कई बार तो आपको लगता है कि ठीक है, आपको वॉक अवे करना चाहिए, आगे बढ़ना चाहिए, नहीं सोचना चाहिए उनके बारे में, लेकिन आप अब सबकॉन्शियस माइंड से उस व्यक्ति को निकाल भी नहीं पाते हो। कहीं ना कहीं आपके सबकॉन्शियस माइंड में ये भी चीज है कि काश ये पर्सन आ जाए, काश इनसे आपकी बात हो जाए, इनसे कांटेक्ट हो जाए, काश ये आकर आपसे माफी मांगे। तो एक ड्यूअल माइंडसेट मुझे आपका नजर आ रहा है यहाँ पर। दिस इज 2 ऑफ वैंड, ओके। एक ड्यूअल माइंडसेट में भी आप हो, आप चीजें सही भी करना चाहते हो क्योंकि आप अटैच हो चुके हो इस व्यक्ति से, और हर्ट भी हो, तो इसलिए कई बार आप ये भी सोचते हो कि ठीक है, आपको शायद वॉक अवे करना चाहिए। तो दिस इज व्हाट योर फीलिंग्स आर, ठीक है। जितनी ये लेवल पर आपके साथ रेजोनेट करी हैं, उतनी ही आपके पार्टनर की एनर्जीज भी आपके साथ रेजोनेट करेंगी। लेट्स चेक आउट वो इस समय आपके लिए क्या फील कर रहे हैं। प्लीज डिवाइन यूनिवर्स, एंजल्स, स्पिरिट गाइड्स, प्लीज गाइड करें, बताएं मेरे व्यूवर्स को। ये कार्ड्स लेंगे। प्लीज डिवाइन यूनिवर्स गाइड करें, बताएं मेरे व्यूवर्स को कि इस समय मेरे व्यूवर्स के पार्टनर मेरे व्यूवर्स के लिए क्या फील कर रहे हैं, क्या है उनकी फीलिंग्स इन नाइट ऑफ वैंड्स। वो आपको इस नाइट ऑफ वैंड्स की एनर्जी में दिख रहे हैं। क्वीन ऑफ कप्स, एम्परर, क्वीन ऑफ सोर्ड्स, हायरोफेंट, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, एस ऑफ सोर्ड्स, 4 ऑफ वैंड्स, किंग ऑफ वैंड्स एंड डेथ एंड रिवर, ठीक है। चलिए, ओके, मे बी जिस व्यक्ति के साथ आप डील कर रहे हो, ओके, ज़ोडिएक साइन तो सारे ही हैं आज की रीडिंग में। हाईलाइटेड नंबर्स की अगर मैं एक बार बात करूं यहाँ पर, तो 1, 4, 3, 5, ठीक है, दीज आर द हाईलाइटेड नंबर्स, ठीक है, 1, 4, 3 एंड 5। इन कार्ड्स को क्लैरिफाई करते हैं, 1 सेकेंड, ठीक है, ओके। नाइट ऑफ हैंड, नाइट ऑफ हैंड की एनर्जी क्यों है? देखो क्या प्रिटेंड कर रहे हैं इस समय आपके पार्टनर, है ना, नाइट ऑफ हैंड। मुझे लगता है ये पर्सन इस समय बड़ा खुश होकर आपको दिखा रहे हैं, बड़ा हैप्पी होकर आपको दिखा रहे हैं कि जैसे इन्हें कोई फर्क नहीं पड़ रहा। आप इनको देख रहे हो, आपको कहीं ना कहीं यही महसूस हो रहा है कि इस व्यक्ति को कोई फर्क नहीं पड़ा। क्या सच में इस व्यक्ति को कोई फर्क नहीं पड़ा? प्लीज डिवाइन गाइड करें। ये सिर्फ नाटक है, ठीक है। यहाँ पर भी सेलिब्रेशन की एनर्जी है और बॉटम में साइलेंस की एनर्जी। ये व्यक्ति को बहुत फर्क पड़ रहा है, लेकिन ये आपको प्रिटेंड नहीं करना चाहते कि इन्हें फर्क पड़ रहा है। ये आपको प्रिटेंड नहीं करना चाहते कि ये आपके लिए बहुत ज्यादा डेस्परेट हो रहे हैं, या आपके लिए बहुत प्यार आ रहा है इनके मन में, या इनकी भी इच्छा हो रही है आपसे बात करने की, रीयूनियन करने की। ये सब ये आपको प्रिटेंड नहीं करना चाहते। दे डोंट वांट टू प्रिटेंड। वो क्या प्रिटेंड कर रहे हैं आपको? वो प्रिटेंड कर रहे हैं, देखो मैं कितना खुश हूँ, देखो मैं कितना हैप्पी हूँ, देखो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। वो ये प्रिटेंड कर रहे हैं। तो मुझे लगता है ये व्यक्ति जो आपको दिखा रहे हैं, जो आपको प्रिटेंड करने की कोशिश कर रहे हैं, वो एक्चुअली में ट्रू नहीं है, ओके। अंदर कहीं ना कहीं डेप्थ में अगर आप इनकी एनर्जीज को देखोगे, इट्स साइलेंस।
यानी डेप्थ में छुपा रहे हैं, ये अपनी फीलिंग्स को, अपने इमोशंस को अपनी स्माइल के पीछे छुपा रहे हैं। कुछ लोग होते हैं ना जो मुस्कुराते हैं, खुश होते हैं, लेकिन वो उस स्माइल के पीछे अपनी ही फीलिंग्स को छुपाते हैं, हाइड करते हैं, ये प्रिटेंड कर रहे हैं। अवेयरनेस की एनर्जी है यहाँ पर, यानी ये व्यक्ति के अंदर कुछ अवेयरनेस हुआ है, कुछ तो रियलाइज हो रहा है। मे बी जो आपने डिवाइन से डिमांड करा था कि ये व्यक्ति को रियलाइज हो कि आप क्या हो इनके जीवन में, तो यस, उन्हें वो अवेयरनेस मिल रही है। ठीक है, उन्हें वो अवेयरनेस मिल रही है, डिवाइन आपके साथ जस्टिस कर रहे हैं, आप बहुत ब्लेस्ड हो। देखो आपके ऊपर ये ब्लेसिंग्स जो आ रही है, दीज आर योर ब्लेसिंग्स, राइट। मुझे लगता है बहुत ब्लेस्ड इंसान हो। अगर कोई आपके साथ कुछ गलत करता है, कुछ बुरा करता है, तो उस व्यक्ति को या तो इंस्टेंट कर्मा मिलता है, और इस पर्सन के साथ भी यही चीज हो रही है, क्योंकि इन्होंने गलत करा है आपके साथ, दे डिड रॉन्ग टू यू, राइट। तो या तो उसका कर्मा रिसीव कर रहे हैं क्योंकि आप ब्लेस्ड हो, तो इनको वो अवेयरनेस मिल रही है। लेकिन दे डोंट वांट टू शो, वो दिखाना नहीं चाहते, वो प्रिटेंड नहीं करना चाहते हैं। व्हाई दे डोंट वांट टू प्रिटेंड? एम्परर को यहाँ पर इनर वॉइस क्लैरिफाई करे, दे डोंट वांट टू शो देयर वीकनेस। वो अपनी वीकनेस आपको नहीं दिखाना चाहते, वो अपनी रफ एंड टफ एनर्जी में रहना चाहते हैं। अपनी ईगो जो है वो उनको कहीं ना कहीं उनको प्रिटेंड नहीं करने दे रही है कि वो वीक फील कर रहे हैं अंदर से। यू नो, इस पर्सन को ऐसा लगता है कि इमोशंस को फेस करना, उस प्यार को फेस करना शायद एक वीकनेस का साइन है। दे डोंट वांट टू लुक वीक इन फ्रंट ऑफ यू। ठीक है, वो आपके सामने वीक नहीं लगना चाहते, उनकी इनर वॉइस उनको इसी चीज के लिए गाइड कर रही है। ठीक है, उनके अंदर से उन्हें यही लग रहा है कि नहीं भाई, मुझे ये शायद राइट टाइम नहीं है अपने इमोशंस, अपनी फीलिंग्स को दिखाने का, तो वो अभी अपनी ईगो में नजर आ रहे हैं। ओके, दे आर इनटू देयर ईगो राइट नाउ। और अपनी ईगो जब तक ये छोड़ते नहीं है, अपना घमंड जब तक ये नहीं छोड़ते, हाउ चेंज विल कम, राइट। कैसे बदलाव आएगा, कैसे चेंज आएगा? लेकिन बहुत लंबे समय से तक मुझे लगता है आइसोलेशन की एनर्जी है, तो ये कंट्रोल भी नहीं कर पाएंगे अपनी फीलिंग्स, अपने इमोशंस को। इन्हें दिखाना पड़ेगी, इन्हें अपनी वीकनेस दिखानी पड़ेगी। जो ये इतना रफ एंड टफ फील कर रहे हैं आपके सामने, ठीक है, आपके सामने रोएंगे ये पर्सन, ये अपना रियल फेस आपको दिखाने वाले हैं, ये अपना रियल फेस। और शायद आपने इन्हें कभी रोते हुए नहीं देखा। आपने क्या, मुझे लगता है किसी ने इनको कभी एक वीक एनर्जी में नहीं देखा है, राइट। और ये अपनी, हर इंसान की देखो दो साइड होती है ना। एक होती है बहुत ही रफ एंड टफ साइड, जो ये आपको हमेशा दिखाते हैं, और एक साइड होती है जो बहुत ही इमोशनल होती है, जो हम शायद दुनिया से छुपाते हैं, हाइड करते हैं उस साइड को। ठीक है, अपनी वीकनेस, अपने आंसू हम दुनिया से छुपाते हैं। तो ये अभी तक आपसे छुपा रहे थे, दुनिया से छुपा रहे थे, लेकिन ये ज्यादा लंबे समय तक मुझे नहीं लगता कंट्रोल कर पाएंगे। ये आपके सामने मुझे लगता है कि रोक सकते हैं, ठीक है, अपने इमोशंस दिखा सकते हैं। इनकी वीकनेस आप देखोगे, मुझे लगता है देखोगे आप इनकी वीकनेस टर्निंग इन। फिजिकली हो सकता है ये आपसे मिलने आए, या आपको मिलने बुलाएं ये पर्सन, और जब ये आपसे मिलने आएंगे, आपको मिलने बुलाएंगे, तब ये पर्सन अपने दिल की बात आपसे करेंगे, टर्निंग इन, जो इनके दिल में है। इस व्यक्ति ने झांका है अपने दिल में और देखा इस चीज को कि ये कितना प्यार करते हैं आपसे, नहीं रह सकते हैं आपके बिना, दे कांट रिप्लेस यू, राइट। ये आपको रिप्लेस नहीं कर सकते हैं। तो झांका है उन्होंने अपने दिल में, और उन्हें समझ में आ गया कि भाई आपको नहीं छोड़ के जा सकते। जो अभी तक ये एनर्जी थी ना आपके पार्टनर की, ये ठीक है भाई, मैं रह लूंगा उसके बिना, मैं भूल जाऊंगा उसको, ठीक है, अभी तक जो ये एनर्जी थी ना, मुझे लगता है अब आपके पर्सन की एनर्जी चेंज हो चुकी है। ये पर्सन समझ गए हैं कि नहीं भाई, मैं नहीं रह सकता उसके बिना, आई कांट लिव विदाउट हर। मैं गलत सोचता था, मेरा डिसीजन गलत था। मुझे लगता है ये व्यक्ति ही आपको छोड़ कर गए हैं, आपको नो कॉन्टैक्ट की सिचुएशन इन्होंने दी है। इजंट इट? ब्लॉक, आपको ब्लॉक करा, आपसे बात करनी बंद करी, ये व्यक्ति आपको छोड़ कर गए हैं। तो आने का रास्ता भी इन्हें ही बनाना पड़ेगा। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, नो थिंगनेस, ठीक है, यानी ये व्यक्ति, मुझे लगता है किसी ने अगर इनको इन्फ्लुएंस करा था, लाइक कोई फीमेल एनर्जी हो सकती है, इनकी मदर, सिस्टर, कोई फैमिली मेंबर, कोई फ्रेंड, दे कैन बी अ फीमेल, दिस इज द एनर्जी ऑफ फीमेल। ओके, कोई फीमेल है इनकी लाइफ में जिसने इनको बहुत इन्फ्लुएंस कर दिया था, इनको आपके अगेंस्ट भड़का दिया था, माइंड गेम खेला गया है इस लेडी के थ्रू, ये माइंड गेम खेला गया है आप दोनों के बीच में, ताकि आप दोनों अलग हो जाओ। कोई तो है जो नहीं चाहता है मे बी कि आप दोनों एक साथ रहो, ठीक है, कोई तो है, देयर इज समवन, देयर इज थर्ड पार्टी सिचुएशन हो सकती है, रोमांटिक पार्टी पर्सन हो सकता है, फैमिली मेंबर हो सकता है, देयर इज सम थर्ड पार्टी। ये व्यक्ति नहीं चाहता है कि आप दोनों साथ रहो, इसलिए इसने माइंड गेम खेली
लेकिन नो थिंगनेस की एनर्जी। मुझे लगता है ये व्यक्ति आपको एक चीटर भी समझने लग गए थे, या तो उनके माइंड में ये चीज पाई गई थी कि आप चीट कर रहे हो उन्हें, आप उन्हें धोखा दे रहे हो, आप उनके साथ टाइम पास कर रहे हो, आपके जीवन में और भी लोग हैं, हो सकता है वो आपको चीटर समझ रहे थे। पहली तो ये एनर्जी देखने को मिल रही है कि हो सकता है वो ये कर रहे थे, ठीक है। दूसरा, लेकिन अब कहीं ना कहीं एक चेंज, एक शिफ्ट आने वाले समय में आने वाला है, क्योंकि अब जो भी चीजें हैं वो बिल्कुल क्लियर होंगी। ये जो पर्दा है ना, ये पर्दा हटेगा, ठीक है। एंड वो अपने इस इल्यूजन से, इस इन्फ्लुएंस से बाहर निकलेंगे। तो ये नेगेटिविटी जो है आपके रिश्ते में, ये रिलीज होती है, ठीक है। दिस इज गोइंग टू बी रिलीज। अगर आपके आसपास कोई नेगेटिविटी है, कोई मे बी, इफ देन डू रिलीज इट, उस नेगेटिविटी को हटाओ, ठीक है। सॉल्ट वाटर बाथ लो, क्रिस्टल्स वेयर करो, और यू नीड टू रिलीज सम नेगेटिविटी ऑल्सो, ठीक है। आपके रिश्ते पर हो सकता है किसी ने नेगेटिविटी पाई है। एंड प्रोजेक्शन, यानी ये व्यक्ति भी आपके लिए वही फील करते हैं जो आप इनके लिए महसूस करते हो। आप जितना प्यार इस व्यक्ति से करते हो ना, ये भी आपसे उतना ही प्यार करते हैं, इनके दिल में भी उतनी ही फीलिंग है। बट इनकी प्रॉब्लम क्या है कि ये बहुत ही लॉजिकल चलते हैं, बहुत लॉजिकल होकर चलते हैं। इनके लिए हर चीज ना एकदम मे बी परफेक्ट होनी बहुत जरूरी है। उन्हें लगता है कि हर चीज, एवरीथिंग शुड बी परफेक्ट। क्या सही है, क्या गलत है, ठीक है, लोग क्या सोचेंगे, उनकी सोशल इमेज पर क्या इफेक्ट पड़ेगा। सो हर चीज मुझे लगता है व्यक्ति सोच कर चलता है, और उन्हें आपको लेकर ये लगता है कि आप काफी इमोशनल हो। आप हर चीज सोच कर नहीं चलते हो, आपके लिए प्यार इंपॉर्टेंट है, आपके लिए अपने इमोशंस, अपना रिलेशनशिप इंपॉर्टेंट है। बट इस व्यक्ति के लिए मुझे लगता है ये बहुत ही लॉजिकल है, और इस पर्सन के लिए अपनी सोशल इमेज ज्यादा मैटर करती है। 4 ऑफ वैंड, राइपनेस, इनके लिए सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि 4 लोग इनके बारे में क्या सोचेंगे, इनकी सोशल इमेज पर क्या फर्क पड़ेगा। अभी तक ये चीज इनको फर्क पा रही थी, इजंट इट। और हो सकता है अगर किसी ने उनको इन्फ्लुएंस भी करा तो उन्हें ये भी कहा गया हो कि तुम अगर उसके साथ तुम्हारा रिश्ता जुड़ता है, मे बी अगर आप दोनों के बीच में कुछ डिफरेंसेस हैं, कास्ट, रिलीजन, स्टेटस को लेकर, तो हो सकता है उन्हें ये चीज भी कही गई हो कि अगर वो आपके साथ रिश्ता बनाते हैं तो लोग बातें बनाएंगे, उनकी सोशल इमेज खराब हो सकती है, लोग उनसे बात करना बंद कर देंगे, उनकी जो एक सोसाइटी में एक रुतबा है, उनकी सोसाइटी में जो एक इमेज है, वो बिल्कुल खराब हो सकती है। तो ये सोचकर हो सकता है उन्होंने आपको नो कॉन्टैक्ट की सिचुएशन दी। बट अब डिवाइन टाइमिंग आ रहा है, राइपनेस की एनर्जी आ रही है, तो चीजें बदल रही हैं। प्लीज डिवाइन गाइड करें, नाइट ऑफ वैंड की एनर्जी यहाँ क्यों है। न्यू विजन, ये व्यक्ति अब अलग तरीके से सोच रहे हैं, ठीक है, ये उस पुराने एनर्जी में अब नहीं है, ठीक है। देयर इज अ न्यू विजन, अवेयरनेस की एनर्जी है, न्यू विजन की एनर्जी है, यानी एक नए पर्सपेक्टिव से अब वो सोचना चाहते हैं इस रिश्ते के बारे में। और उनके लिए आगे चलकर मुझे लगता है प्यार, आपके लिए जो इनकी फीलिंग्स है, जो इनके इमोशंस हैं, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट हो, वो ज्यादा मैटर करेंगे इस व्यक्ति को, ठीक है। उनके लिए ये चीज मैटर नहीं करेगी कि लोग उनके बारे में क्या सोच रहे हैं, उनके लिए ये चीज मैटर करेगी कि वो क्या चाहते हैं, उनका दिल क्या चाहता है, उनकी फीलिंग्स क्या है। डेथ एंड रीबर्थ, चेंज आ रहा है, देयर इज अ बिग चेंज इन योर पर्सन। आउटसाइडर की एनर्जी है यहाँ पर, राइट। उन्हें ऐसा लग रहा है कि मे बी आप उन्हें माफ नहीं करोगे, या उन्हें आपने आउटसाइडर बना दिया है। हो सकता है इस व्यक्ति को ये चीज फील हो रही है ना, हो सकता है इस व्यक्ति को ये चीज फील हो रही है, लेकिन वो आपका भरोसा जीतना चाहेंगे। उनकी इच्छा होगी कि आपका भरोसा जीतें, आपका ट्रस्ट जीतें, और अगर आप उन पर आज तक शक करते आए हो, इनसिक्योर रहे हो, तो वो नहीं चाहते कि आप उन पर किसी तरीके का शक अब करो, क्योंकि वो आपको एक सिक्योरिटी देना चाहते हैं कि वो आपके हैं, ठीक है। वो आपको एक सिक्योरिटी प्रोवाइड करना चाहते हैं। दे डोंट वांट टू बी आउटसाइडर एनी मोर इन योर लाइफ, ठीक है। वो चेंजेस लेकर आना चाहते हैं इस रिश्ते में, और बहुत जल्दी ये बदलाव आप देखोगी, क्योंकि मैंने कहा ना, ये व्यक्ति जो है इस एनर्जी में ज्यादा समय तक नहीं रहेगा कि आपको ना दिखाएं अपनी फीलिंग्स या अपने इमोशंस। ये अपनी फीलिंग्स, अपने इमोशंस आपको दिखा ही देंगे, कहीं ना कहीं आपको दिखा ही देंगे। इनसे जब कंट्रोल नहीं होगा, हो सकता है इम्पल्सिव एक्शन आए, बट दे विल शो देयर इमोशंस एंड फीलिंग्स टू यू। लेट्स चेक आउट सम लव मैसेजेस। प्लीज डिवाइन यूनिवर्स, एंजल्स, स्पिरिट गाइड्स, प्लीज गाइड करें क्या है लव मैसेजेस, क्या है मेरे व्यूअर्स के लिए उनके पार्टनर की तरफ से। सो आई एम डीपली इन लव विद यू, वो आपके साथ गहरे प्यार में है, एंड यू आर माई लास्ट थॉट बिफोर स्लीप। अगर वो सोते हैं तो सोने से पहले अगर वो किसी के बारे में सोचते हैं तो इट इज यू, ठीक है, आपके बारे में सोचते हैं। आई एम डाइंग टू हियर योर वॉइस, वो आपकी आवाज सुनने के लिए भी तड़प रहे हैं, मर रहे हैं। दे वॉन्ट टू लिसन योर वॉइस। आई प्रे टू द गॉड दैट आई वॉन्ट यू बैक, वो भगवान से भी प्रार्थना करते हैं
काश ये रिश्ता ठीक हो जाए, आप वापस आ जाओ। आई विश यू वुड टॉक टू मी। उनकी विश है कि आप उनसे बात करो, आप उनसे कॉन्टैक्ट करो। आई डम्प्ड यू, यस वो एक्सेप्ट भी कर रहे हैं थिंक अपनी मिस्टेक्स कि उन्होंने आपको डंप करा। आई एम फॉलिंग आउट ऑफ लव विद यू, वो और गहरे प्यार में पड़ रहे हैं आपके। जितना ये सोचते हैं ना कि आपके प्यार में नहीं पड़ेंगे, उतना ये आपके प्यार में पड़ते हैं। आई मिस यू टेरिबली, हाई लेवल पर मिस कर रहे हैं पर्सन। एंड आई एनवी यू, दे आर जेलस ऑल्सो, ठीक है। अगर आप उनकी प्लेस किसी और को दे रहे हो या किसी और के साथ घूम रहे हो तो दे आर जेलस, दे आर इनसिक्योर। आई एम होपलेस दैट यू विल नेवर कम बैक टू मी। होपलेस भी होते हैं समटाइम्स, उन्हें ऐसा लगता है कि अगर ऐसा हुआ कि आप वापस आओगे ही नहीं तो फिर क्या होगा, isn't it? यूनिवर्सल गाइडेंस, प्लीज डिवाइन यूनिवर्स एंजल स्पिरिट गाइड्स, प्लीज गाइड करें आज की कलेक्टिव गाइडेंस आपकी क्या है मेरे व्यूअर्स के लिए। I'm sorry. When this is the energy, ठीक है। When going through tough time, it is important to remember that nothing up to this point has defeated you. You have overcome challenges before. Be kinder to yourself and be thankful for all that you already have. यूनिवर्स आपको ये कह रहे हैं कि मे बी हो सकता है कि आप बहुत टफ टाइम से अभी गुजर रहे हो, लेकिन आपको ये भी याद रखना है कि इससे पहले भी आपने कई बार ये डिफिकल्ट टाइम, ये टफ टाइम फेस करा है, isn't it? और आपने उस बुरे वक्त को भी आपने निकाला है। तो ये कोई पहली बार नहीं है कि आप कोई बुरा समय देख रहे हो, isn't it? तो इस चैलेंज को भी आप ओवरकम कर लोगे। बस आपको पॉजिटिव रहना है, आपको थैंकफुल रहना है यूनिवर्स के लिए कि जो भी वो आपके लिए करते हैं या जो भी उन्होंने आपको दिया है, उन चीजों पर ध्यान दो जो आपके पास है ना। हम एज अ ह्यूमन उन चीजों पर ध्यान देते हैं जो हमारे पास नहीं है, बट वी डोंट लुक एट द थिंग्स जो हमारे पास होती हैं। सो यूनिवर्स आपको थैंकफुल होने के लिए, ग्रेटफुल होने के लिए कह रहा है, और वो आपको ये भी कह रहे हैं कि आपने कितने चैलेंजेस फेस करें, तो ये एक और चैलेंज है जिससे आप जरूर निकल जाओगे। ओके, चलो, तो ये थी कुछ आज आपकी रीडिंग। आई रियली होप सो कि आपके साथ रेजोनेट करी, आपको पसंद आई, एंड इफ यस तो जरूर लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।